ओ हरि ओम। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ। समस्तों को प्रणाम और इस सत्संग प्लेटफॉर्म को समस्तों को स्वागत। हरि ओम स्वामी जी। हरि ओम। स्वामी जी किसी असुविधा थी? नहीं नहीं नहीं, ठीक है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथः मद्गुरु श्री जगद्गुरोः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका।
यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। परमाराध्य परमात्मा भगवान श्री कृष्णंकर श्री चरणारविंदरे कोटि कोटि नमन पूर्वक भागवत भगवान कर चरण स्पर्श पूर्वक गुरुदेवंकर श्री चरणारविंदरे नमन पूर्वक श्री जगन्नाथ भगवान कर श्री चरणारविंदरे आश्रित समस्त भक्त जनमानंकु तथा मातृशक्ति सभी को आत्मभावेन श्रीमद् भागवत महापुराणों को पुराणों के अंदर साधनार मार्ग रे अभिवादन पूर्वक परमेश्वर परमात्मा भगवान को प्राप्त करिवार निमंते एक साधक मानकर जो दिव्य श्रृंखला साधक मानकर दिव्य श्रृंखलार अर्थ पूतना से लेकर के ग्वाल बाल गोपी गोपाल नंद बाबा यशोदा श्री वसुदेव महाराज माता देवकी कंस से लेकर के उग्रसेन यमुना जी स्वयं गिरि गोवर्धन समेत बकासुर अघासुर तृणावर्त सकटासुर यमलार्जुन ये सब के सब एक साधना के अंतराल रे गति करिला बेले को ये एक श्रृंखला है गति करला ये साधनार पथरे ऐसी एक पड़ाव ये ऐसी प्रकृति एभली एक दिव्य वासना जो वासनार अंतराल रे जो वासना की अंतिम परिणति जो साधनार सीढ़ी लेकिन अंते अंते परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री कृष्णंकर श्री चरणारविंद आश्रय चाहे पूतनाठु आरंभ करंतु चाहे यमलार्जुन से आरंभ करंतु चाहे ब्रह्माजींकर मोहभंग प्रसंग हो प्रत्येक प्रसंग लक्ष्य हो कृष्ण प्राप्ति कल आम दर्शन करुले जे यज्ञ करुचंती ब्राह्मण माने प्राप्ति हेले ब्राह्मण पत्नी मान परमात्मा भगवान जोठी जोठी जो भक्त छंती मानो समस्तंकर भाव को पूर्ति करने निमंते करुणा सिंधु आमे माने भागवतर 10टी लक्षण मान भीतर सर्ग विसर्ग स्थान चतुर्थ स्थिति पोषण ये पोषण लक्षण के अंतर्गत ये भी मध्य आसे कि परमेश्वर परमात्मा भगवान साधकर साधना को भी मध्य पोषण करते साधनार अथवा साधकर इच्छा को भी मध्य पूर्ति करती पोषण करती सो एथि भी मध्य परमात्मा भगवान श्री कृष्ण यज्ञ पत्नी ब्राह्मण मानकर पत्नी को
भात मागी की खाऊं, प्रसाद मांग के खाते हैं। नारायण कोठी देले तो खाऊना, कोठी मागी की खाऊं। बड़ी अद्भुत लीला परमात्मा भगवान कर कृष्ण कर। किंतु आज कृष्ण भगवान देखती जे नंद अथवा वृंदावन रे उत्सव मुखरित होचंदी सर्वे, समस्त ग्वाल बाल गोपी गोपाल। कहीं कौन तो गोटे हम कि यज्ञ हम, यज्ञ जागादि आदि आदि स्वादि ये समस्त उत्सव आदि को देखिकी ऐसा वैष्णव माने कहती कि जिते बड़े नाना प्रकार द्रव्य आदि तैयारी होची यज्ञ निमंते, यज्ञ निमंते भाई गोटी अवतार रे परमात्मा भगवान यज्ञ रक्षा करने निमंते त्रेता जुगरे आसंती ठाकुर जी। यज्ञ रक्षा करने स्वयं विश्वामित्र आदि यज्ञ रक्षा करने निमंते निजे धनुर्बाण धारण पूर्वक परिक्रमा कर यज्ञ स्थल को, शायद कोई विघ्न ना आ जाए। लेकिन ये भगवान कृष्ण ये यज्ञ को यज्ञ जिते बड़े समस्त उत्सव अथवा यज्ञ उत्सव करने निर्णित से भगवान कृष्ण करुचंदी कौन यज्ञ करोचंती कि यज्ञ को खंडित करोचंती। बड़ा अद्भुत परमात्मा भगवान की कर्म व्याख्यान करवा बड़ा कठिन। गोटे स्थिति रे तो से यज्ञ को मंडित करुचंती, आ गोटे स्थिति रे आसिक यज्ञ को खंडित करुचंती। आखिर भगवान कृष्ण कर मत कौन, कृष्ण यज्ञ को मंडन करवा कि यज्ञ को खंडन करवा? लेकिन यज्ञ लक्ष्य जिते बड़े गड़बड़ होने लगे, यज्ञ जो यज्ञ करुचंती ये तो गोटे क्रिया, लेकिन यज्ञ कर्मर जो लक्ष्य होना चाहिए, ब्राह्मण जिते बड़े यज्ञकर्ता जिते बड़े यजमान जिते बड़े ओ यज्ञर लक्ष्य टाक भूलिबा पई लागे कर्म को प्राधान्यता दिए, बड़ा कठिन हो। जीवन लक्ष्य को बुझिबा एवं जीवन यात्रा रे चलिबा को जीवन टाक ही लक्ष्य माने नवा, ए दुईटा भीतर बहुत अंतर अछि। जीवन लक्ष्य होची मानो कि हमें खाते पीते, घर बनाते, गाड़ियां खरीदते, बैंक बैलेंस बढ़ाते, ये सब किसी ठीक अच्छी जीवन यात्रा को सहज करने पई आमे माने सबु द्रव्य वस्तु लोक संबंध देश काल परिस्थिति ये सब को संभालुचंती आज्ञा फॉर व्हाट, ताकि आम मानकर यात्रा सुगम हम, ताकि आम मानकर देह यात्रा का सहज हम जीवन यात्रा रे। लेकिन कदाचित देह को यदि लक्ष्य मान लिया जाए, कदाचित जीवन को ही लक्ष्य मान लिया जाए, वो तो गड़बड़ है भाई। तो परमात्मा भगवान कृष्ण ये जो यज्ञ करता यजमान किए थे नंद बाबा, सो नंद बाबा पाख को जाइए नंद नंदन कृष्ण कन्हैया हाथ जोड़ के बोलते, हे तात भो तात, हे नंद बाबा, भगवान अपि तत्रैव बलदेवेन संयुत अपश्य द्रिपसन गोपान इंद्रयाग कृतोद्यमान तदभिज्ञोऽपि भगवान सर्वात्मा सर्वदर्शनः प्रस्त्रयामनतो पृच्छत् वृद्धानंद पुरोगमान। जितेबले देखुचंती जे इंद्र यज्ञ करने निमंते धूमधाम प्रस्तुति चली समस्त अथवा ये वृंदावन रे, सो परमेश्वर परमात्मा सुखदेव जी कहते भगवान कर स्वरूपटा कौन, तदभिज्ञोपि अभिज्ञोपि भगवान कृष्ण ये सब जानिले भी मध्य भगवान सर्वात्मा
सर्वदर्शन परमात्मा भगवान कर स्वरूप टा कौन भगवान सब भगवान बोले ओरे बाबा वो स्वयं भगवान है भग के अधिपति कई बार भग शब्दर आम अर्थ कर भग युक्त जे षड ऐश्वर्य युक्त वो भगवान संपूर्ण जगत रे कोबडी भाव अच्छा सर्वात्मा भगवान सर्वात्मा बढ़िया भगवान वो स्वयं भगवान षड ऐश्वर्य अधिपति हेले भी मध्य सर्वात्मा यही है खूबी ठाकुर जी की अच्छा सर्वदर्शन सो परमात्मा भगवान के वास्तविक स्वरूप कैसा तदभिज्ञोऽपि भगवान सर्वात्मा सर्वदर्शनः प्रश्रयामनतो पृच्छत् वृद्धानंद पुरोगमात् सो परमात्मा भगवान का जो वास्तविक रूप वो सर्व आत्मा फिर सर्वदर्शन वो सर्वज्ञ भी है सो सर्वदर्शन सर्वज्ञ सर्वात्मा परमात्मा कहीं ना सर्वदर्शन हवा निमंते परमात्मा को सर्वात्मा होना आवश्यकता है बिना सर्वात्मा न है कि बिना समस्त गुह्य गूढ़ स्थिति रे न रही कि भाई मो भितर जदि मो परमात्मा नहंती तो मो भितर कथा परमात्मा जानिबे के परमात्मा भाई सेठी सेई घटनावली को जानिबा पई हेले आपन को सेठी रहिबा दरकार ना तो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड र समस्त जीवभूत मानकर कर्म र जे साक्षी समस्त चेष्टर जे साक्षी समस्त भावर जे देवता वो सर्वज्ञता हवा और सर्वज्ञ हवा निमंते सर्वात्मा तो हवा एवं सर्वात्मा सर्वज्ञ हवा निमंते नारायण ओ सर्वव्यापक भी मध्य हवा सर्वरूप हवा सर्वनाम हवा ताहले ही संभव प्रश्न प्रश्रयावन तो पृच्छद वृद्धानंद पुरोगमा बोले महाराज ये अथवा विनयावन है कि नंद बाबा अथवा वृद्ध वृद्ध जो गोप गोपाल मान को एकत्रित करके मानो के पचारचन भूतात केवल उत्सव एक था कह सर्व भाव ए यज्ञ कले की सफल हसी कहंती नंद बाण जो यज्ञ करुच यज्ञ देखो आमे माने जो यज्ञ करुच यज्ञ रो वास्तविक स्वरूप टाकू जानिबा भी तो कथा आमे कोन करुचु करंती गले करंती जदि करिवे नारायण वो तो बड़ 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 एभली करंती अमक गोसाई एभली भाबरे करंती कि अमक व्यक्ति एभली करंती मो पिताश्री एभली भाबरे करंती कि दादाजी एभली भाबरे करंती तो मु भी एभली भाबरे करूची नारायण किंतु कोथि पई ठीक से बड़ी भाबरे मु पूजा करूची तो करूची किंतु कोथि पई करूची जो दिन जानि दिबी से दिन पूजा रे आउ टिके संस्कार आछियो मु चालुची खाउची पियची मोर यात्रा चालुची ठीक अछि मु जींती किंतु कोथि पई जींची जो दिन आपण जानि दिबे से दिन जीवन रे एकदम एक भूचाल आछियो भूचाल जने की पचार लिखी
कि आपण को जीवन रे कमी कौन कमी कमी मैंने कहा देखो जेते बेले मु निज जीवन कथा भाभी सेते बेले कमी कौन कि कौन कि सेते बेले बुझा पड़िबो लेकिन मैं मु तो केबे भाबुनी अच्छा जो मुहूर्त रे आपण समस्त को आप सर्वांग रूप से समस्त को भाविबे जेते बेले संभवतः कोई कामना अथवा निज भितर कोई कमी एहसास हम ही नहीं जेते बेले व्यक्तित्व रूप से भाविबे मु एक व्यक्ति जेते बेले आउ जने व्यक्तित्व तुलनात्मक विवेचन हबो तुलनात्मक विवेचन हेले किए कम कि बेसी एठु जना पड़िबो अदरवाइज जेते बेले आपण देखिबे नहीं नहीं मो सबु भितर अछि क्योंकि मेरे परमात्मा भगवान सबरी भितर अछन मोर प्रतिटी कार्य समस्त हवा कथा क्योंकि मो परमात्मा समस्त भीतर विद्यमान अच्छा एभली जने व्यक्ति जदि विचार करुची नारायण तो कदाचित और कदाचित तो कमी अथवा कोई कामना कोई इच्छा उसमें शायद कोई बचे ये कौन सा उत्सव आसिक पहुंची जी जो उत्सव पाई बोली की एते समस्त प्रस्तुत चली यज्ञ जगदी यज्ञ कुंड ओ द्रव्य द्रव्यादि संग्रह एतद्ब्रूहि महान कामो मह्यम शुश्रूषवे पितः नहि गोप्यम हि साधुना कृतं सर्वात्मनामिह कथ्यतामेपि तकोयम संभ्रमो वो उपागतः किं फलं कस्य चोदेस्य केन वा साध्यते वखः और बोले पिताश्री मु भल भाव जानी जे मार्ग होची दुईटा गोटे होची प्रवृत्ति मार्ग गोटे होची निवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्गर स्वरूप टिके अलगा कौन बोले जो स्थिति रे पहुंची गला परे सर्वतः सर्वदर्शन यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र विष्णुमय कृष्णमय हरिमय से स्थिति रे पहुंची बोला परे भगवान कृष्ण कहते पितानंद बाबा समदरसी समदरसी जार जार चित्त समदर्शी समदरसी समदरसी जार चित्त नाही ताहार रेपु मित्र नारायण तार कई शत्रु नांती तार कई मित्र नांती समदर्शिन पंडित समदर्शिन संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड रे एक आत्मा सर्वनाम सर्ववस्तु सर्वद्रव्य यत्र यत्र जो वो कृष्ण कृष्ण कोई कृष्ण भक्त हो तो कृष्ण रूप में संपूर्ण जगत को देखे कोई शिव भक्त हो तो शिव रूप में देखो लेकिन आम मान अधा अधूरा कुछ लोग देखिए जदि भगवान शिवंकर भक्त थे ताले ना 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 मु विष्णु मंदिर को जाए मो शैव मु विष्णु मंदिर कोई वैष्णव हो तो कहे कि आज्ञा टिके प्रसाद पाए ना 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 ये शिवंकर बेलपत्र पड़ी एथिरे मु ना ये जन व्यक्ति को भलता को पचारे बाबा तू जरा बैठ केते दिन है वैष्णव है बाबा नहीं आज्ञा आप व्यंग कहीं कर व्यंग करू पचारे आप कहांकर भक्त चलो कृष्ण या राम अथवा विष्णु ठीक अच्छे आपण विष्णु कोठी अच्छा कोठी कोठी बोले सर्वत्र बहुत बढ़िया सर्वत्र हाँ अरे सर्वत्र बोले हाँ ओके तो शिव मंदिर अच्छा कि नहीं बोले नहीं नहीं सेठी ना जो जो ईश्वर एठी थांती सेठी नहीं सेठी थांती एठी नहीं भाई क्षमा करिवे से ईश्वर तो नुहंती ईश्वर एक शब्द से आप समझिए वो सर्वव्यापक है सर्वव्यापक होने के नाते वो सर्वात्मा है
सर्वात्मा होने के नाते वो सबदर्श है, सबदर्शन, सर्वदर्शन। तो सबुठी जे परमात्मा भगवान को देखुची ताकू यज्ञ ना जागादी ना किसी आवश्यकता ही नहीं, पूजन ना पाठन ना कुछ। लेकिन हाँ, निवृत्ति मार्ग रे ये कथा स्थिति, किंतु जे प्रवृत्ति मार्ग रे संसार धर्मे था ये जंतु इच्छन्ति नाना कर्मे हेतु जानी न जानी फल आसे कर्म साधंती मन तो से। निज निजर कामना पूर्ति पाई कोई विशेष कार्य सिद्धि लाभ करने निमंते विशेष प्रकार की कोई देवता को आराधना करती मनुष्य लोग करे। तत् कामना फल पूर्ति निमंते तत् उपास्य देवता को उपासना करे उपासक। तो आपण प्रवृत्ति मार्ग रे अथवा निवृत्त मार्ग रे एक कथा भी मध्य विस्तार करके कहतु। आप देखो भगवान कृष्ण के भाई जो ऐसा तत्व विचार 5-6-7 वर्ष रे करे, आप उनको साधारण मानते हो? नारायण तुम्भे साधिव के उमते बिचारी कहता तमोते बिचारी कहता तमोते। बोले महाराज हे पिताश्री, वो परमेश्वर परमात्मा भगवान तो सुहृत और समस्त का भीतर विद्यमान अच्छा। अतः तुम्हें माने जो एक क्रिया योग करवा निमंते चाहूच क्रिया योग तत्र तावत् क्रिया योग भवतां की विचारितः अथवा लौकिक तन में पृछत साधु बन्यताम। भगवान कृष्ण आको भी मत क्रिया योग बोली कहउछन। आपण माने जो माने क्रिया योग जो माने साधनती करंती वो प्राण को ईक्षण करने की नाम क्रिया योग कहते हैं। जो क्रिया स्वाभाविक भाव में आम मान भीतर विद्यमान अच्छी चालूची उसी सांसों को देखने का नाम, उसी सांसों से युक्त होने की नाम वो क्रिया जो नित्य निरंतर श्वास प्रश्वास चालू सी श्वास प्रश्वास को ईक्षण कर देखो, एक मार्ग है। लेकिन पर्पज कौन महाराज, लक्ष्यटा कौन आम मन कर तत्र तावत् क्रिया योगो भवतां की विचारितः अथवा लौकिक स्तन में पृछत साधु बन्यताम। मुझे सबु प्रकार सबु दृष्टि जानिबा पाई चाहूची। हे नंद बाबा आपण मते भल भाव रे बुझे की कहंतु। नंद बाबा बोलते देखो यही भाषा भगवान कृष्ण तृतीय अध्याय के शायद 14 नंबर श्लोक रे यही भाषा भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते एग्जैक्ट वो भावा। लेकिन ये नंद बाबा कहले और नंद बाबा को मानो ये लीला माध्यम रे इंद्र को शिक्षा दबार थिला। इंद्र तो मान अभिमान को चूर चूर करिवार थिला ठाकुर जी को, सेथि पई विपरीत कर्म होता हुआ दिखाई देता है। नंद बाबा कहउचंती जे पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः ते भी वर्षन्ति भूतानां प्रीणतो प्रीणनं जीवनं पयः तम तात वयमन्ये च मार्मुचां पतिमीश्वरम् द्रव्यैस्तद्रैतसा सिद्धे व्यजन्ते क्रतुभिर्नराः तच्छेक्षेणोपजीवन्ति त्रिवर्ग फल हेतवे पुंसां पुरुष कार्याणां पर्जन्य फल भावनः।
हे कन्हैया, हे मोहन, हे गोविंद, हे गोपाल, हे नंदनंदन। सुनो, पर्जन्यो भगवान इंद्र आपण देखिए तृतीय अध्याय श्रीमद् भगवद गीतार 14 नंबर श्लोक रे आपण देखिए एक जा अर्नाद भवति भूतानि पर्जन्यात् अर्ण संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। भगवान कृष्ण जो भाषा नंद बाबा कहते ठीक से भाषा भगवान कृष्ण से मंडन कर शायद नंद बाबा जदि ये गीता अध्ययन करथिबे मोरे अरे देखो नालायक एई तथ्यटा एई कथाटा मु कहली सेते बेले नंद यज्ञ करला बेले और ये मोर ये मतटाकू महाराज उलट करके बोल दिया, उलट करके स्थापित कर दिया। मु ये मत को एठी खंडन कर देले नंदनंदन और से पाखरे बड़ी बड़ी बातें करता है अर्जुन के सम्मुख। पर्जन्यो भगवान इंद्र मेघा सस्यात्म मूर्तयः बोलई सुन दामोदर पूजा करिबो सुरेश्वर। ये देवताओं की जो स्वामी इंद्र तारो आज्ञा रे मेघमाण संसारे बरसई जल मेदिनी जल जोग होई अनेक शस्य उपजाई जीविका हुई प्राणी कर तेवे से बंचई संसार। नारायण तो तांकरी से इंद्र देवतार कृपारे जो जो तांको यज्ञ करले पर्जन्य भगवान इंद्र पर्जन्य अथवा वृष्टि करे। मेघा सस्यात्म मूर्तयः ते विवर्षन्ति भूतानि वर्षा हेले उत्पत्ति है अर्ण अर्ण द्वारा जीव गुड़ाक पुष्टि होती और फिर संवर्धन है तेणु से संवर्धन अर्णरु किछि तो यज्ञ पाई पुणी लगेवा कथा ये होचे नियम। अच्छा ये कहले किए नंद बाबा काकू नंदनंदन घन श्यामल मूर्ति करुणा सिंधु भगवान कृष्ण को। तो ये यज्ञ अथवा से जो जो देवता मान द्वारा आम मान किछि प्राप्त होइछि से देवता को यजन कर सारला पर जहा बंचिला प्रसादतः आम मान को प्राप्त करबा कथा ताकू आधारित करी कि जने व्यक्ति अर्थ धर्म अर्थ काम ये तीन पुरुषार्थ को पूर्ति करिबा जने व्यक्ति। किंतु ये हमारे ये जो परंपरा तो परम टू अपर पर्यंत जो यात्रार नाम होची परंपरा बोले से मूल मूल रू नहीं कि एपर्यंत जो यात्रा तापर ये अथवा आप ये बोले दादाजी उसके ये परंपरा थिला हमर ये परंपरा थिला कुल परंपरा प्रत्येक इष्ट परंपरा आमे केबे 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 ना से परंपरा के नाम से ज्यादा समझदार बनने के लिए ये छाड़ गुड़ा का अंधदृष्टि। अच्छा भैया मेरे जदि ज्ञान नहीं आपण चुपचाप है कि बसंतु अन्यथा कहा को अंधदृष्टि कही कि अंध भावना कही कि इसको निराकरण कर दवा बहुत बड़ा सो एथि कहउचंदी पुंसा पुरुष कारण य एवं विसृजेत धर्म पारंपर्यागतम नरः कामा लोभात् भयात् द्वेषात् सवैनाप्नोति शोभनम। इष्ट देवता शुभ काले पूजा करन्ति महितळे जेनर लोभ वश होई इष्ट देवता न पूजई ताहार नाही सुख लेस ताहार नाही सुख लेस। नारायण
आपद होए परवेश, आपत्ति विपत्ति होए परवेश। ये नंद बाबांकर मत। श्री भगवान कहते जे पिताश्री आपण जदि पूजुचंती नंद अथवा इंद्र को, लेकिन इंद्र को पूजिबार अर्थ बुझिबा कथा कि इंद्र है कौन। इंद्र, वरुण, कुबेर, धरती, वायु, अग्नि, ये जो सब गुड़ाक अच्छी एमाने समस्त जीवभूत मानू कर्मफल प्रदान करने निमंते नियुक्त अच्छा। लेकिन संपूर्ण विश्व ब्रह्मांडर अधिपति हूँ मो एवं मोर द्वारा संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड रचना करने पूर्व मु गुण सृष्टि कली सत्व रज तम। रजगुण को रजगुण द्वारा मु ब्रह्मा जी को उत्पत्ति कली। तमो गुण द्वारा शंकर भगवान को प्रकट कली। सत्व गुण ता मो पाखे रखिली। तो रजगुण द्वारा सृष्टि हेले ब्रह्मा जी, नाभिकल्मर पद्म, पद्म ब्रह्मा जी एवं स्थापन पालन करने निमंते मो द्वारा अथवा सात्विक गुण द्वारा एवं पुनः पुनः जितेबाला विश्व ब्रह्मांडर समस्त जीवभूत मानकर कर्म फल भोग हो जाए से समस्त विश्व ब्रह्मांड को तमो गुण को आधारित करके तमो गुण को आधारित करके संसार विलय हो जाए, प्रलय हो जाए। अच्छा, जो प्रकट रूप थिला से प्रकट रूप अप्रकट प्रकट कला के प्रकट करने की सामर्थ्य उसको किसने दिया? शंकर भगवान को संहार कारण शक्ति के प्रदान करी बोले परमात्मा। इसलिए ये जो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड का देखुचंती नंद बाबा, कर्मणा जायते जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते, यदिव निज कर्म घेनि गत आगत पथश्रमी, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते, कर्मटि दुख सुख तात विश्व संसारे बलवंत, कर्मटि सुख दुख दुख सुख दाता विश्व संसारे बलवंता। इसलिए कर्म ही जदि कहार अनेक शत्रु अच्छी कारण होची तार कर्म, जदि कहार अनेक मित्र अच्छी कर्म, किसी के पास स्वास्थ्य धन भी है तार कर्म, यश मान प्रतिष्ठा उसके कारण कर्म, शरीर मिली कर्म, अच्छे संबंध मिले उसकी कर्म, अच्छे मित्र मिले कर्म, महाराज अच्छे भोजन मिला वो भी उसका कर्म। नारायण, इसको क्या कहते हैं? बोले कर्म करेंसी, नॉट ओनली इंडियन करेंसी, ये करेंसी वो करेंसी वो नहीं भाई, ये करेंसी था सेठी गले सेठी चलिवो। पाकिस्तान करेंसी पाकिस्तान में ही चलेगी, नेपाल करेंसी नेपाल में ही चलेगी, लेकिन जो कर्म करेंसी वो
केवल भारत वर्ष रे नुह बल्कि हर जगह मर्त्य रे स्वर्ग रे त्रिभुवन में हर जगह गोटे करेन्सी दैट्स कॉल्ड कर्म करेन्सी। सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। से निमंते पिताश्री कौन भूतात कर्म पादे सेव कर्म हूं नहीं अन्य देव कर्म हूं नहीं अन्य देव अस्ति चेदीश्वर कश्चित् फलरूप्यन्य कर्मणाम कर्तारं भजते सोपि न ह्यकर्तुं प्रभु हि सः। अच्छा गोटे दृष्टि तुम कर्म को सेवन करने कथा किए अस्ति चेदीश्वर च यदीश्वर बोले तुम्हें जदि एभली भाव मानिब जे नहीं कर्म को मु कहीं मानिबी कहीं जो मु कर्म करिछि कर्म तो अगली पल कौन दब मु जानी नहीं कर्म विषय मोर धारणा नहीं को कर्म कले पर्टिकुलर कौन फल मिलिब से कथा तो मु जाने नहीं। बड़ा विचित्र विचित्र कर्म फल को नहीं बड़ा विचित्र व्यवहार अथवा मतवाद। अच्छा अब जरा ध्यान से सुनिएगा मुझे स्वामी जी ये भल लोक गुड़ा भल लोक मान एते कहीं विपत्ति आसे। बहुत सुंदर अच्छे क्वेश्चन। स्वामी जी आप कहतु भल लोक मान जीवन रे एभली अघटन समस्या कहीं आसे कहतु। मुझे आज्ञा आपण निजे आग भल लोक क्या कहती तार व्याख्या टे करंतु। हरे कृष्ण ना नहीं सकाल उठे ये करे चंदन टिके नाए चंदन टिके नाई फिर मंदिर टिके जाई गीता भागवत रामायण कौन टिके पढ़ी जप तपस्या टिके करी खाई पीकी बस ये किंतु लोक गुड़ाक एमती लोक आपण किए कहला एतिकी करिवार अन्य नाम होची एतिकी करिवार अन्य नाम होची भल लोक। अपन कौन कले जे भल लोक हो गले आज्ञा अन्य पाई कौन कले समस्या कोठी उपजुची बोले घर के लिए आपने कुछ किया कौन न करी स्वामी जी बहुत बढ़िया कोथि पे करिसेंती आपण जदि घर पाई करिसेंती समाज पाई करिसेंती साई पाई करिसेंती बस्ती पाई करिसेंती देश पाई करिसेंती बंधु बांधव मान पाई करिसेंती सो करिसेंती जो करिवार पछर भावना कौन को भावना रे आपण करिसेंती भल लोक ना भल लोक समस्त करंती बहुत बढ़िया किंतु मु करिवा पछरे गोटे भावना अछि मते समस्त भल पाइबे जदि न कहिले जड़े मान सकाल पहरु एकदम बस 5 जन किए आसीबे आम घर को अतिथि और सुंदर भाव एकदम फुल अटेंशन पूरा करूँ लोक मैंने खाई पी की हाथ पोछी मुंह पोछी पड़े गले गाड़ी में बसी गला कई कहले भी नहीं भल लगुच खराब लगे कि देखो जड़े व्यक्ति 5 घंटा 10 घंटा मान 5 घंटा लगी लगी सब 10टा आइटम करके खुएबा पाई कौन पाई कहले वाह क्या बढ़िया था से टिकी पल पाई 5 घंटार परिश्रम किंतु जने जदि से रोसई टिकी करला बेले अतिथि देवो भव मेरे परमात्मा खुश होता है जेते बेलू आपण आरंभ कले रोसई जेते बेलू आपण पई से कर्मटी आरंभ कले से कर्मटी से तत्काल आरंभ बेलरू शेष पर्यंत एभली दिव्य आनंद दे था आपन को किंतु आमे माने ये दिव्य आनंद अंतर्निहित दिव्य आनंद को छाड़ी की आमे कोठी जाउ कम से कम भोजन कर सारा पर जो शेष रे कहिबे आ की बढ़िया थिला हरे कृष्ण श्रम एव हि केवलम
तो हे पिताश्री जदि आपण भाबुचंती जे कि कर्म इतर कर्म के अलावा कर्म फल दाता आउ जने किए अछि ताहले भी सुनंतु बोले जदि कर्म फल देने वाला आउ जने किए अछि एभली मानुचंती ताहले आपण भल कर्म करिवे और ता पाखरे तो कौन सी चॉइस नहीं आपण को पाखरे चॉइस अछि जदि भल कर्म करिवे ताहले भल फलटे मिलिबो खराब कर्म करिवे तो खराब फल मिलिबो तार अर्थ चॉइस आपण को पाखरे अछि चॉइस ता पाखरे नहीं जे कर्म फल दउची आपण नंद बाबा एकदम बढ़िया आर्गुमेंट करते हैं अपने पिता नंद बाबा के पाखरे जदि आपण भाबुचंदी जे कर्म फल दाता ताउ जने किए ताहले कर्म जो भली भाबरे आपण करिवे तदनुसार से फल आपण को दब तथापि भी मध्य एठी इंद्र कोठी आसुनांती यज्ञ यज्ञ करवा और तो 17 नंबर 16 सुंदर अपन डिटेल पढ़िबे घरे बसी 24 अध्याय 17 नंबर श्लोक देहात देहानुच्चावचांचन्तु प्राप्योत्सृजति कर्मणा शत्रुर्मित्र मुदासीनः कर्मैव गुरुरीश्वरः ये जीवटा निजर कर्म अनुसार उत्तम मध्यम एवं अधम शरीर नाना प्रकार शरीर को प्राप्त करुछि शरीर को ग्रहण करुछि तार जन्म होछि केते दिन जन्म जीवन प्राप्त करिबा जीवन उपरांत पर मृत्यु भी मध्य आसुछि एक कर्म अनुसार से शरीर टाको धारण करे कर्म अनुसार से जीवन जीवन धारण करे कर्म अनुसार पुनि कर ए शरीर टा समाप्त हो जाए सती निमंते कर्म के अनुसार ही आमवन कर जीवन शत्रु आमवन कर जीवन मित्र अथवा उदासीन के मित्र भी बड़े मित्र भी शत्रु मित्र होता है तो मित्र लेकिन शत्रु है बड़ा किसी ने कहा दोस्त कितने प्रकार के होते हैं कितने प्रकार के बोले जो बोले बोले एलोपैथी होम्योपैथी आयुर्वेद अलग अलग से उठाए तुरंत मित्र कौन गोटे अचानक पहुंच ये एलोपैथी लेकिन केते बेले को साइड इफेक्ट कौन हम भाई जना नहीं तुरंत आपनकर कर दब कौन गोटे लेकिन केते बेले अरे से नंबर टा दे हाउ नंबर रखी नहीं क्यों कहीं कहीं नहीं तो फोन तो हो नहीं कौन तो गोटे ही हरे नारायण नारायण संबंध किस प्रकार की बोले एलोपैथी होम्योपैथी बोले किसी मित्र तो अच्छा कोई साइड इफेक्ट नहीं अच्छा काम कभी काम आए धीरे 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 हरे कृष्ण आयुर्वेद बोले जड़ी बूटी ठीक है किसी समस्या मैंने नहीं फिर खाए जाओ थोड़ा सा खा लो कोई प्रॉब्लम नहीं भविष्य अभी अपनी अभी से इम्यूनिटी पावर डेवलप करो किसी अच्छी किसी मतलब नहीं किसी मित्र अच्छा भलरे नहीं कि मंदर नहीं बात तो अच्छा नाम से है बड़ी अद्भुत अद्भुत भाई सो शत्रु मित्र अथवा उदासीन ना शत्रु ना मित्र कौन कहते उदासीन उदासीन ये अर्थ मु लटके केमती बस ना शत्रु भावना ना मित्र भावना क्या आम मान जीवन में 3 प्रकार संबंध आते आपण इच्छा को पूर्ति करने वाले जोठी जोठी ता सहित मित्रता हो जोठी इच्छा पूर्ति घटित हम से शत्रुता हो दुश्मनी अच्छा नहीं लगेगा ये अच्छे हैं ये अच्छे नहीं है क्यों अच्छे नहीं है भाई कि आपकी इच्छा पूर्ति न हुआ ये अच्छे हैं क्यों अच्छा है बोले कि आपकी इच्छा पूर्ति हुई समग्र लोग ठीक है कोई मतलब नहीं ना शत्रु बुद्धि ना मित्र बुद्धि उदासीन
बोले पिताश्री मु को पर्यंत कहबी आपण को कर्मैव गुरुरेश्वर कर्म तो हर निज गुरु हे नंद केते तू पचारो उद्धव केते तू पचार कर्म तोहर निज गुरु कर्म मोहर निज गुरु कर्मैव गुरुरेश्वर। इसलिए पिताश्री मु चाहूची जे पूर्व संस्कार अनुरूप निजर वर्ण आश्रम अनुकूल धर्म को पालन करिकी कर्म को आदर देकी निजर मनुष्य जीविका को उत्तम मानिकी अथवा ताको ही निजर इष्टदेव मानिकी निजर जीवन यात्रा परमात्मा भगवान प्रतिटी कर्म प्रतिटी चेष्टा को परमात्मा पाखरे समर्पण पूर्वक क्योंकि आम मानकर जीवन आमे तो कौन सी राजा नुहंती राजा आठी अच्छी जेठी अच्छी काली सिठी गोवत्सा मान को वन रु वन विचरण कर आप कहे स्वामीजी आगुरी कही केते वन बोली कौ दिन तो कहना केते प्रकार वन हालांकि ऐसा वर्णन किया गया एभली भाव में वर्णन करा जाए कि वन केते प्रकार बोले किसी कह जाए प्रथमे वन उपवन अधिवन और प्रतिवन। चलो सुन लीजिए भगवान कृष्ण 48 वन रे विहरण करते 48 प्रकार की वनम। हालांकि आम मानकर जो पूर्व सनातन व्यवस्था के अनुरूप 48 संस्कार हुए आउथरे कहूँ 48 संस्कार गर्भाधान संस्कार ठारू नेकी शेष श्राद्ध पिंडदान आदि संस्कार पर्यंत एक सुंदर सुंदर व्यवस्था है एक श्रृंखला से भीतर उपवित्त संस्कार से भीतर विवाह संस्कार तापूर्व अथवा कर्णछेदन संस्कार अन्नप्राशन संस्कार मुंडन संस्कार नामकरण संस्कार बड़ा विचित्र नाभिच्छेदन संस्कार गर्भाधान संस्कार एक सुंदर क्रम गोटे छोट पिलाटे आवाहन अथवा मातृ गर्भरे जिते जना पड़ा जे आसला बोली से आरंभ तो ये 48 वन रे परमात्मा भगवान कृष्ण विहरण करती। प्रथमे वनम वन केते प्रकार बोले 12 प्रकार वन कौन कौन महावन काम वन कोकिल वन ताल वन कुमुद वन भांडीर वन छत्र वन खदिर वन लोहजंग वन भद्र वन बहुलावन बेल वन एभली भाव में वन ध्यान देना। अब तक वृंदावन आया नहीं। उपवन ये 12टी वन मान उपवन उपवन अंतर्गत ब्रह्मवन अप्सरावन विह्वल वन कदम्ब वन स्वर्ण वन सुरभि वन प्रेम वन मथुर वन मानगित वन शेष साई वन नारद वन परमानंद वन ये भाव उपवन 12 24 है। फिर अधिवन उपवन के अंतर्गत अधिवन अंतर्गत प्रथम हूँ मथुरा वन फिर राधा कुंड नंदग्राम वन ललिता ग्राम वृषभानुपुर गोकुल बलदेव वन गोवर्धन मायावट वृंदावन नारायण संकेतवट एभली भाव ये अधिवन अंतर्गत ये 12 वन। फिर प्रतिवन वो भी 12 तो 12 12 12 12
प्रतिवन, प्रतिवन अंतर्गत रंकवन, वार्तावन, करहावन, कामवन, अंजन वर्ण वन, कर्ण वन, कृष्णाक्षिप वन, नंद प्रेक्षण कृष्ण वन, इंद्र वन, शिक्षा वन, चंद्रावली वन। ये चंद्रावली प्रसंग परमात्मा भगवान कृष्ण जिते मथुरा जीवे वहां पे बड़ा सुंदर प्रसंग है चंद्रावली। जो चंद्रावली जो जो स्थान निजर तपस्या करुले परमात्मा भगवान को प्राप्त करने ये क्षेत्र चंद्रावली वन, लहुआ वन, ए बड़ी भाव रे वन, उपवन, अधिवन, प्रतिवन 12 12 द्वादश द्वादश संख्या में से 48 वन रे परमात्मा भगवान विहरण करते। सो कृष्ण भगवान कहते अरे सुनो वर्ते ब्रह्मणा विप्रो राजन्यो रक्षया भुव। सो जने ब्राह्मण वेदादि अध्ययन अध्यापन द्वारा, क्षत्रिय पृथ्वी पालन द्वारा, वैश्य वार्ता वृत्ति द्वारा, शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों को सेवा करने से ये बड़ी भाव रे। तो उसी कर्म को आधार करी कर्म को परमात्मा भगवान के पाखरे अर्पण करी यही मुक्तिर मार्ग पिताश्री नंद बाबा। किंतु आमे तो हेले वैश्य, वैश्यर काम है कौन बोले 4:21 नंबर श्लोक कृषि वाणिज्य गोरक्षा कुसिदम तोर्यमुच्यते वार्ता चतुर्विधा तत्र वयम गोवृत्तयो निशम। पिताश्री गो कृषि गोरक्ष वाणिज्य एवं ब्याज आदि लेना देना लेन देन ये चारोटी कर्म होची वैश्यर और इन्हीं के नाते ये जो संपूर्ण विविध जगत उत्पत्ति अथवा देखा जाउची आपण को पाखरे अथवा ये 22 नंबर श्लोक देखना सत्वम रजस्तमैति स्थित्य उत्पत्ति अंतहेतवः रजसोत्पद्यते विश्वम मन्योन्य विविधम जगत। ये जो विविध प्रकार संपूर्ण जगत स्त्री पुरुष संयोग रे संपूर्ण विश्व ब्रह्मांडर रचना ये भाव से रजोगुण द्वारा काम उत्पत्ति होची ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सुपजायते। से रजगुण प्रेरणा रे मेघगण समस्ते जल बरसंती से रजगुण रु ब्रह्मा जी सृष्टि और जो जलवर्ष्टि है ये ब्रह्मा के द्वारा जो मेघ आदि निर्मित है और उसी के द्वारा जलवृष्टि होची और जलवृष्टि द्वारा अर्ण अर्ण द्वारा समस्त जीवभूत माने उत्पत्ति होती ए भितरे भी मध्य ये सबू कहिवार अर्थ भितरे इंद्र कर कोठी कोटे काम इंद्र को दिन एकदम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट लेनी अरे इंद्र यज्ञ वही विष्णु एथिरे इंद्रंकर कौन लेना देना पिताश्री। देखो कहिवार अर्थ कि पितानंद बाबा को यज्ञ करिवार मुख्य जो लक्ष्य को वर्तन करुछन इसलिए आमे कौन करिवा कथा निर्झर जल पान करी आंभ देवता बन गिरी करिवा गिरी प्रदक्षिण पूजिवा अनल ध्याइवा अनल ब्राह्मण ध्याइवा अनल ब्राह्मण तस्माद् गवां ब्राह्मणानां अद्रेक्षारभ्यतामखः य इन्द्रियागम गसंभारान् तेरयं साध्यतामखः पच्यन्तां विविधा पाका सुपान्ता पायसादयः संयामापु पशु कुल्य सर्वदो हस्तगृह्यताम्। नंद बाबा एथि अंतरु जना पड़ेला जे तो निश्चित भाव रे पकवान खीरी हलवा पुआ मालपुआ जहा 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 करिवा कथा भल भाव रे कर आमे माने
वेदवादी ब्राह्मण मान द्वारा भली भांति हवन करवाया जाए। देखो हम हवन यज्ञ को मना करी ना, किंतु यज्ञ पर्पज ऑफ यज्ञ उसको बड़ा सुंदर भाव से शिखेले उपस्थापन कले परमात्मा। तो भली भांति ब्राह्मण मान वेदवादी ब्राह्मण मान द्वारा भली भांति होम करा जाए। अनेक प्रकार की अन्न गौ आदि से मान को दक्षिणा दिया जाए। और भी 28 नंबर श्लोक देखिए, अन्येभ्यश्च स्वचंडाला पतितेभ्यो यथार्हतः यवसं च गवां दत्त्वा गिरये दियतां बलि। कोई और भी यदि चंडाल पतित तथा श्वान कुकुर आदि समस्त वस्तु के मान को सुंदर भाव भोजन आदि दिय, गाय मान को सुंदर भाव चारा आदि भोजन करने दिय, गिरिराज को सुंदर भाव भोग प्रसाद लगाओ। कहीं ये पहाड़ आज भी यदि, इसलिए एनवायरमेंट सोसाइटी वालों को अच्छी तरह पता होना चाहिए, को भी मध्य भागवत पढ़िएगा था। भगवान कृष्ण तो पहले हमारे एनवायरमेंट सोसाइटी के फाउंडर प्रेसिडेंट है भाई, होना चाहिए। क्यों? वो भागवत भीतर आंब देवता बन गिरी एबे जो आमे माने कहउचंदी ना, गोटिए वृक्ष गोटिए जीवन, एक वृक्ष एक जीवन, एक वृक्ष एक प्राण। तो परमात्मा भगवान दर्शन तो भागवत रू कही। गिरिराज को सुंदर भाव करिबा गिरि प्रदक्षिण पूजिबा अनल ब्राह्मण करिबा गिरि गोवर्धन को भोग लगाया जाए, सुंदर सुंदर वस्त्र आदि पिंधि के खूब प्रसाद खा पी के महाराज सज धज के चंदन आदि चर्चित है कि गो ब्राह्मण अग्नि गिरिराज गोवर्धन को प्रदक्षिण करा जाए। तो ये करने द्वारा मते तो बहुत करने द्वारा मु बहुत प्रसन्न है विनंद बाबा। ता सहित सहित यज्ञ गोमाता ब्राह्मण गिरिराज ये समस्त को भल लगे। पिताश्री ने कहा कि बेटा तू तो है तो छोटा, लेकिन तेरी बुद्धि जो है बड़े जबरदस्त। श्री सुखदेव जी कहते परीक्षित कालात्मा भगवान कर इच्छा थिला जे इंद्रियंकर घमंड गर्भ को चूर चूर करवा से निमंते गिरिराज गोवर्धन का पाखक जाए समस्त जो जो यज्ञ जगत इंद्र यज्ञ जहां उद्दिष्ट थिला समस्त इंद्र यज्ञ निमंते उद्दिष्ट थिवा समस्त वस्तु द्रव्य आदि गिरिराज का पाखक नेकी जाउछ एवं सुंदर भाव रे गिरिराज पाखरे पूजन करंती गोप गोपाल बालक मान द्वारा। अच्छा ए पाखरे भगवान कृष्ण कौन कोठी अछन? जशोदा कोळे छंती बसी गोपी गोपालंकु विश्वसी। जशोदा माता कोलमंडन करिचंदी कृष्ण मनी मन मानो मानो चुनौती दे रहे हैं कि मैया मु मागी थी कौन टी भोजन करवा पाई, तुम्हें कही कि मु इंद्र यज्ञ करी, इंद्र यज्ञ पाई निर्माण करुची, छूना मत कन्हैया, अब तो सब मेरा है। अच्छा नारायण तुरंत परमेश्वर परमात्मा भगवान देखते ही देखते 35 नंबर श्लोक, कृष्ण स्तन्यतमं रूपम गोप विश्रंभणं गतः शैलोस्मिति ब्रुवन् भूरि बलिमादत् बृहद्वपु। परमात्मा भगवान एकदम एक दूसरा विशाल शरीर धारण करके प्रकटित थे गले मुंह गिरिराज बड़ी भाव कहते हुए समस्त जो सामग्री गोप गोपाल मान द्वारा भेट भेटी जहाँ आने के समस्त भोजन करने लगे। तस्मै नमो ब्रज जनै सह चक्केत्मनात्मने अहो पश्यत शैल स्वरूपी नो ग्रहम व्यधात। नारायण सो करुणा सिंधु भगवान कृष्ण देखते ही देखते पर्वत शिखे विश्वरूपी दर्शन कले गोप गोपी दर्शन कले गोप गोपी। बुरी गिरि गोवर्धन महाराज की जय। परमेश्वर परमात्मा भगवान वो विश्व रूप
तस्मै नमो ब्रज जनै सह चक्रे मनात्मने। ए पाखरे बसिचंती गोपाल बालक मानक संगरे जशोमती मातांग कोଳରେ। ए पाखरे सेई कृष्ण आदि गोवर्धन रूप धारण करिकी चतुर्भुज रूप धारण पूर्वक मुखारविंद एवं भी मध्य जदि आपण गौरी गोवर्धन परिक्रमा करिब परिक्रमा मार्ग रे तो एक आती है मंदिर जोठी पूजन मुखारविंद भगवान कृष्णकर जोठी मुख प्रकटित हेतला गिरि गोवर्धन कर जोठी मुख प्रकटित हेतला चार चार भुज प्रकटित होने लगा और फिर तुरंत ठाकुर जी भोजन करने लगे। ए पाखरे भोजन करला बेलू नंद नंदन कन्हैया भगवान कृष्ण जशोमती मां तांकर कोलमंडन करता हुआ डकार ऊपर अड़ी मारुच। जशोमती मां कहले आमे माने भी कई खाई नौ ए छुआटा भी आज खाई नहीं आज आमर सब व्रत उपवास थिला ए खाली सुखिला सुखिला अड़ी कई मारुच मां तमे बुझी परिबनी बुझी परिबनी। हरे कृष्ण सर्वग्राही परमेश्वर परमात्मा गिरिराज रूप रे साक्षात प्रकट है की तो समस्ते देखो रे देखो ए पाखरे कृष्ण ही कहउछन देखो रे देखो आम समस्त कृपा प्राप्त करबा निमंते कृपा करैबा निमंते आज ठाकुर स्वयं प्रकटित होइछन कहूची कृष्ण प्रकटित होइछि कृष्ण। और निश्चित भाव रे आम मानकु एवं आम मानकर गोमाता मानकु कल्याणार्थम आमे समस्त प्रणाम करिबा। सो समस्ते भगवान श्री कृष्ण कर प्रेरणा नंद बाबा आदि बड़े बड़े बूढ़े गोपी गिरिराज गो अथवा विधि पूर्वक पूजन पूर्वक तथा फिर श्री कृष्ण कर साथ साथ ब्रज को फेरिया। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रह्यो तेरे माथे मुकुट विराज रह्यो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रह्यो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े और चढ़े दूध का धार तेरी माथे मुकुट विराज रह्यो। तेरी सात कोसों की परिक्रमा तेरी सात कोसों की परिक्रमा चकलेश्वर चकलेश्वर हे विश्राम तेरी माथे मुकुट विराज रह्यो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रह्यो। तेरे गले में कंठा साज रह्यो तेरे गले में कंठा साज रह्यो। छोरी पे हीरा लाल तेरे माथे मुकुट विराज रह्यो। तेरे कान में कुंडल चमक रह्यो प्रभु तेरे कान में कुंडल चमक रह्यो। तेरी झांकी बने विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रह्यो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रह्यो तेरे माथे मुकुट विराज रह्यो। बोले गोवर्धन महाराज की जय। तो 7 वर्ष पुओ करे पर्वत अंगुली अग्र रे 7 वर्षर बालक 7 कोश को परिक्रमा करती एवं 7 दिन धरी कृष्ण गोवर्धन को धारण 7 और भागवत भी जो व्यक्ति आज सुनुची से भी मध्य 7 दिन में। तो इसलिए हम कल उसकी रहस्य को भल भाव बुझा जानिबा। आज के लिए इतना। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित्
दुःख भाग भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। प्रणाम समस्त को। जय जगन्नाथ। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद स्वामी जी। ओ हरि ओम। एबे हमें भागवत टंगे प्रवेश करिवा। आज भागवत पारायण करिवे श्रीमती मीनम प्रभा रथ मैडम। मीनम प्रभा जी आपण अनम्यूट होंतु। आज पाठ करिवे दशम स्कंद 25 अध्याय। आज्ञा। हरि ओम। स्वामी जी को प्रणाम। भगवान भाईना को मोर भूमिष्ठ प्रणाम। उपस्थित समस्त साधु सन्थ मानक मध्य मोर प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। चतुर्विंश अध्याय दशम स्कंद। सखी को 25 नंबर 25 अध्याय। आगे आगे पंचविंश अध्याय। 25 इंद्र पूजा गिरि पूजिले नंदराजा। श्री सुकवाच सुन राजन चूड़ामणि गोपनगरे चक्रपाणि। रोहिणी नंदन तुले दीनहरन्ति गोपमेळे। गोपाले मिली एक दिने इंद्रर उत्सव विधाने। सकले विचारन्ति बसी मध्ये विजय ब्रह्मराशि। स्वभावे ब्रह्मांड ठाकुर जानती गोपंक विचार। लोक व्यवहारे भावग्राही कहन्ति नंद मुख चाहि। वृद्ध गोपाले छन्ति जेते विश्वास करी जेझा मते। भोतात किंपा उदुवेग कहे काहार उत्सव। तुम्भे विचार यज्ञ मते उद्देश्य जानी केमन्ते। केवण मते साध्य करी यज्ञ करन्ति नर नारी। ए यज्ञ कले कि सफल हसी कहन्ति नंदबाल। एणे संशय मोर मन कहतु पूजार विधान। गुपत न कर पियर ए साधु जनक व्यवहार।
सेवके गुह्य भाव कही विशेषे तोर पुत्र मुहि समदरसी जार चित नाही ताहार रिपु मित्र संसार धर्मे थाई जन्तु उच्छन्ति नाना कर्म हेतु जानी न जानी फल आसे कर्म साधन्ति मन तोषे दैव मते फल होई जे जाहा कर्म बळे पाई वेद पुराण कर्म घेनी कर्म साधन्ति विप्र मुनि तुम्भे साधिब केउ मते विचारी कह तात मोते कृष्ण वचन नंद सुनी कोळे बसाई चक्रपाणी बोलई सुण दामोदर पूजा करिबु सुरेश्वर तार आज्ञारे मेघमाल संसारे बरसन्ति जल मेदिनी जल जोग पाई अनेक शस्य उपजाई जीविका हुए प्राणीଙ୍କର तेबे से जियन्ति संसार शस्य संपद घेनि जने यज्ञ करन्ति दोष मने नाना देवता यज्ञ दाही पूजी अनेक फल पाई एमन्ते जे जाहार मते इंद्रଙ୍କୁ पूजन्ति जगते जे जाहा मते नाना जाग करिल भन्ति तिनि वर्ग इष्ट देवता शुभ काले पूजा करन्ति मोहि तले जे नर लोभ बस होई इष्ट देवता न पूजई ताहार नाही सुख लेस आपद हुए परवेश नंद वचन कृष्ण शुणी वृद्ध गोपाळे जा भणी इंद्र विषये कोप करी नंदଙ୍କୁ बोलन्ति मुरारी कृष्ण बोलन्ति सुण तात संसार कर्मे आत जात ए जीव आत्मा कर्म घेनी गत आगत पथश्रमी कर्मर मते दुख सुख जन्म मरण हुए देख कर्मटी दुख सुख दाता विश्व संसारे बलवंता भूतात कर्म पादे सेव कर्म हु नाही अन्य देव कर्म भुजंता प्राणीकर इंद्र त नुह इ ठाकुर स्वभावे जीव आत जात स्वभावे संचरे जगत कर्मर बळे देह घेनी जीव भ्रमई नाना जोनी कर्म जे शत्रु मित्र होई गुरुंक प्राय शिक्षा देई सकले कर्म सेवा कर कहन्ति प्रभु दामोदर जे प्राणी निज कर्म छाड़ी अन्य जीविका लोभे लोड़ी दुर्गति पथ अवरन्ति जेसने बीट पिजुबती भोतात सुण कर्म कथा वेद पुराणे जे व्यवस्था ब्राह्मण आदि चारि वर्ण जे जाहा मते वृत्ति भिन्न यजन आदि षट्कर्म ब्राह्मण जन्म रये धर्म भूमि पालन सुरवंत दान पौरुष
क्षत्रिभूत कृषि वाणिज्य गोरुवृत्ति वैश्यजनकर ए गति ब्राह्मण पादे सेवा करी शूद्रे होइबे सुखचारी एसारी बन्नर व्यवहार वैशंक मतटी आम्भर भोतात शुण आदि अंत जेमंत कह इ वेदांत सृष्टिर काले नारायण आगे सर्जिला तिनी गुण रजगुण रु ब्रह्मा होई सत्वगुण को विष्णु पाई रुद्रंकु देले तम गुण सृष्टि पालन संहारण ब्रह्मा भी आणे मेघमाल संसारे बरसंती जल जंतु जीविका तेणे होई इंद्र त प्रयोजन नाही इंद्र त तपे बड़पण जगत विष्णुर अभियान ग्राम पाटणा देश पुरे इंद्र को पूजी बेवे भारे वन गहने आंभ घर गोरु चराऊ नदी तीर निर्झर जल पान करी आंभ देवता बनगिरी तुम्भर यज्ञ जेबे सत्य कहि शुण एक चित गोरु ब्राह्मण प्रीति फले यज्ञ करिबा गिरी तले पूजिबा गोवर्धन शिरे जे इंद्र यज्ञर संभारे द्विगुण करी बलि भोजा दुखे करिबा गिरी पूजा नाना व्यंजन षडरस पिष्टक प्रपान पायस गोरस घृत सरपुली नाना पिष्टके खंड बोली अनल पूजा होम कर ऋतिज चारी बेदुबर पूर्ण आहुति यज्ञ अन्ते दक्षिणा दिय यथोचिते गोरु कांचन तिलन्न अतिथि पूजार विधान जे जहा मते तोष करी सुखे भुंजिवे नर नारी कोमल तृण अन्न संगे गोरुंकु भुजाइबा रंगे पर्वते बलि भोजा देई सकले अलंकार लाई परिबा गिरी प्रदक्षिण आराधी अनल ब्राह्मण मोहर मते ए जोगाई कृष्ण बोलंती नंद चाही मुनि कहंती राजा गे सुनी गोपाले उदुबेगे कृष्ण वचन प्रतिपाली नंदंकु मध्ये घेनी भाली कृष्ण वचन परशंसी मिलिले जेझा घरे आसी द्विगुण संभार से घेनी करंती नाना वाद्य ध्वनि पर्वत तले जाई मिली कामिनी द्यंती हुळहुळी यज्ञ आरंभी गिरी तले पूजिले गोविप्र नले जे जाहा मते देले दान शोभन वस्त्र गोरु अन्न देवतिथि पूजा करी भोजन कले नर नारी विविध अलंकार लाई गोरु ब्राह्मणे मध्ये थाई पर्वत कले प्रदक्षिण गोरुंकु देले जल तृण सकट मंडिले गोपाले
दिव्यवसन रत्नमाळे बाळक कोळे घेनी नारी नंद जोसदा आदि करी रोहिणी जसोदार मेळे राम गोविंद घेनी कोळे शंख महुरी नाद करी मुरली नादे गीत स्फुरी बुलंती गिरी चारि दिगे कृष्ण आनंद बळी जोगे गोविंद जोग माया बळे पर्वत शिखे विजे कले जसोदा कोळे छंती बसी गोपी गोपाळंकु आश्वासी पर्वत शिखे विश्वरूपी टेकी चाहांती गोप गोपी बेनी जोजन लंबे भुज सिरे लागई ग्रहराज श्याम सुंदर तनुवर्ण गोपोंकु चाहि सावधान बोलंती होइली मुतोष आनंदे पुरु तुम्भ आस निश्चिंत होई थावने मोहर पूजार विधाने सकल खंडी विप्रमाद गोकुल होइब आनंद तले लंबाई बेनी भुज बळी भुजंती गिरिराज गोपी गोपाळंकु अनाई गोपी गोपाळंकु अनाई बोलंती प्रभु भावग्राही देखो हो पर्वत महिमा यज्ञर बल पुण्य कर्मा प्रसन्न होइले से आज किस करिब देवराज एते हे काल फल पूजा देवता न खाइला भोजा एमंत दिय अछि काहि हस्त प्रसारी बळी खाई इंद्रर वर्ण चिन्ह नाही न जानी पूज बाई होई एमंत न देखिला दिने बळी भुंजई दोष मने एबे तुम्भर चिंता नाही निश्चंते थिब एहा धाई ए आंभ पुराइब आशा एणे से आमर भरोसा एहाकु नमस्कार कर ए आंभ जीवन ठाकुर एहाकु अवज्ञा जे करी पड़िबे नरक आबोरी ए आंभ रखिब गोकुल बोलंती प्रभु आदि मूल एमंत कही बनमाली आपणे कले निउछाली देखी आनंद गोप गोपी कृष्ण को चाहती निरोपी बोलंती आंभे भाग्यवंत प्रत्यक्षे देखिलु पर्वत कल्याण हेउ नंदबाल आंभर रखिब गोकुल एमंत पूजा विधि कले गोप मिलिले संध्या काले कृष्ण चरित परशंसी मिलिले निज पुरे आसी से हरि चरणे विश्वास कहि जगन्नाथ दास से हरि चरणे विश्वास कहि जगन्नाथ दास इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे इन्द्रपूजा भजनं नाम पञ्चविंशोऽध्याय हरि ओम। पार्वतीवाच केनोपायेन लघुना जगन्नाथ नमो सहस्रकं पठदे पंडिते नत्यं श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभु। ईश्वरोवाच
श्रीराम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम नाम वरानन ओम नमो इति हरि ओम। शांति पाठ करंतु। ओम ओम दौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांति आप शांति रोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत। जय जगन्नाथ महाप्रभु जी की जय। जय जगन्नाथ महाप्रभु जी की जय। जय जगन्नाथ महाप्रभु जी की जय। हरि ओम। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ।